हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और एक बार एसएमटी चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप कोई भी स्टॉक्स को गिरवी रख के, ठीक है, उसको आप गिरवी रख के कैसे और दूसरा शेयर खरीद सकते हो। अगर आपके पास पैसे की कमी है और आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा शेयर्स है, तो उस शेयर को आप गिरवी रख सकते हो। आपको बेचना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ होल्ड करके रखना पड़ेगा जब तक वो आप जो शेयर को गिरवी रख रहे हो उसको आप चुरा ना लो। ठीक है, आपका अगर दूसरा स्टॉक से प्रॉफिट होता है तो उस स्टॉक्स को आप प्रॉफिट अमाउंट का बुक करके पूरा अमाउंट उसको चुका के फिर आप जो गिरवी रखा हुआ स्टॉक्स है उसको आप रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे किया जाता है इन स्टेप से सिक्योरिटीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर रोज़ मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पर जाके ऊपर में 3 लाइन्स दिखाई देगा। वहाँ पे आपको मोर बटन, एक्चुअली ये है, इसको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये पेज ओपन होगा, जैसे मैंने ये पेज अभी ओपन किया है। ठीक है, तो ये पेज आपको ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको, यहाँ आप देख सकते हो कि पोर्टफोलियो ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है पोर्टफोलियो में। तो देखिए मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो में क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जैसे पोर्टफोलियो में क्लिक करा, यहाँ पे आपको डीमैट बैलेंस दिखाई देगा। ठीक है, डीमैट बैलेंस इन द सेंस आपके पास जो जो स्टॉक्स है, जितना भी स्टॉक्स अभी तक आपने ख़रीदा है वो डीमैट बैलेंस में आपका शो होगा। ठीक है, 1 शेयर्स, 2 शेयर्स, 3 शेयर्स, जो भी है, जितना क्वांटिटी है। मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स का शेयर्स ख़रीदा है तो यहाँ पे लिखा रहेगा टाटा मोटर्स कि जो भी क्वांटिटी आपने 100 क्वांटिटी का शेयर्स 100। फिर आपने यहाँ पे अदानी पावर, मतलब मैं इसे एग्जाम्पल के रूप से दिखा रहा हूँ, 5 शेयर्स है। पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे डीमैट बैलेंस में दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं आपको डीमैट बैलेंस में आपको एक शेयर दिखाता हूँ कि वो शेयर को कैसे आपको प्लेस करना है। तो डीमैट बैलेंस में जाके मैं एक शेयर चूज़ करता हूँ। फिर उस शेयर को मैं प्लेस करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप उस शेयर को प्लेस कर सकते हैं, उसको गिरवी रख सकते हैं। गिरवी रख के आपका जो पैसा रहेगा, उस शेयर का जो वैल्यू है, उस इक्वल दैट वैल्यू आप दूसरा शेयर खरीद सकते हो, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो। और फिर पैसा उस स्टॉक्स में अगर आपको प्रॉफिट मिलता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग करके आपने जो गिरवी रखा था स्टॉक्स उसको आप छुड़ा सकते हो। ठीक है, पैसा जो जितना पैसा आपको मिला था उसी पैसे से आपका इक्विवेलेंट टू दैट पैसा आप दूसरा शेयर्स खरीद सकते हो। फिर प्रॉफिट आपको लेके उस प्राइस को रिटर्न कर देना है। फिर आप जो प्लेजेस शेयर है उसको आप रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं डीमैट बैलेंस में क्लिक करता हूँ और फिर एक शेयर्स में आपको दिखाता हूँ कैसे आपको उसको प्लेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक अदानी पावर का जो शेयर है मेरे पास, मेरे क्लाइंट के पास। तो उस क्लाइंट का ने क्या करेगा, अभी क्लाइंट का जो शेयर्स है उसको प्लेज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कैश ऑप्शन है जो क्लाइंट ने ख़रीदा था, और यहाँ पे प्लेज है। तो ये 500 जो क्वांटिटी इन्होंने ख़रीदा है, ठीक है, इसका जो प्राइस है, स्टॉक का वैल्यूएशन 4800 500 48,525 रुपीज़ का, इतना अमाउंट का वो स्टॉक्स दूसरा स्टॉक खरीद सकता है, बट इसको प्लेज में रखना पड़ेगा, मतलब गिरवी रखना पड़ेगा। तो इसको आपने प्लेज सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसको थोड़ा आपको पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नोट में, क्या लिखा है कि बाय क्लिकिंग ऑन होल्ड योर रिक्वेस्ट, यहाँ पे देखिए, बाय क्लिकिंग ऑन होल्ड योर रिक्वेस्ट फॉर प्लेज will be initiated। ठीक है, you will receive an OTP and link from the depository shortly। post successful processing of request your trading limits will be updated। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपके डीमैट अकाउंट में, डीमैट खाते में जो ट्रेडिंग अकाउंट है वहाँ पे आपका पैसा ज़ीरो पैसा है, कोई भी पैसा नहीं है। और आपको एक श्योर शॉट स्टॉक्स है, आपको लग रहा है कि भाई ये स्टॉक्स तो बिल्कुल आज 10 रुपीज़ ऊपर जाएगा। ठीक है,
₹10 ऊपर जाएगा, मैं इस स्टॉक्स को खरीदता हूँ तो मुझे बिल्कुल ₹10 का प्रॉफिट मिलेगा। बट आपके पास पैसा ही नहीं है उसको खरीदने के लिए, तो आप क्या करोगे? तो आप देखोगे आपके डीमैट पर काफ़ी सारा शेयर्स पड़ा है। फॉर एग्जांपल आपके पास अदानी पावर का शेयर्स पड़ा है, ठीक है। अदानी शेयर्स का शेयर्स आपके पास 500 क्वांटिटी का शेयर्स पड़ा है, जिसका प्राइस है 48,525 रुपीज़। तो इसका जो इक्विवेलेंट प्राइस का जो शेयर्स का वैल्यू है उस मतलब 48,525 का आपको शेयर को खरीद सकते हो, ठीक है। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपको फॉर एग्जांपल आपके पास अदानी पावर है बट आप चाहते हो कि मैं टाटा मोटर्स का शेयर्स खरीदूँ, ठीक है। और आपको लगता है कि टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो अभी जो प्राइस है उससे ज़्यादा ₹10 बढ़ने वाला है आज, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपके पास पैसा नहीं है तो आप इस टाइप से सिक्योरिटीज़ को बोलोगे कि मेरे पास जो अदानी पावर का शेयर है उसको मैं गिरवी रखता हूँ आपके पास, मुझे टाटा मोटर्स का पावर शेयर खरीदना है, मुझे 48,525 में जितना शेयर होता है उसका उतना शेयर्स आप खरीदिए और बोलिए मैं अदानी पावर का शेयर आपके पास गिरवी रखता हूँ, प्लेज रखता हूँ और आप मुझे ये पैसा दीजिए, ठीक है, उधार में, ठीक है। तो आप टाटा मोटर्स का शेयर्स खरीद लिया 48,525 या फिर आपने 40,000 का शेयर्स खरीदा टाटा मोटर्स का, बाकी आपने प्लेज नहीं लिया, जितना होता है उतना ही आपको क्वांटिटी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। फिर आपने टाटा मोटर्स का शेयर्स लेके आपने ₹10 प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। आपका 48,525 का शेयर खरीद के आपको फॉर एग्जांपल आपका ₹50,000 हो गया। तो यहाँ पे जो 20,000 है वो आपका प्रॉफिट हो गया। 20,000 प्रॉफिट आपका डीमैट अकाउंट में फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर ऊपर से आप उसका जो पैसा है प्लेज भी आपने हटा लिया, आपने प्लेज भी उसको रिलीज़ कर दिया। आप रिलीज़ भी कर सकते हो अदानी पावर का, जो प्लेज करने के बाद आपके पास जो पैसा आ जाएगा उसमें उससे उसको यूज़ करके आप रिलीज़ प्लेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है प्रोसेस, मतलब प्लेज रखना मतलब गिरवी रखना स्टॉक्स को। आपके पास पैसा नहीं है, उसी कोई एक स्टॉक्स को आप प्लेज रखिए, क्वांटिटी बोल दीजिए, फिर उसको प्लेज करने के बाद आपका पैसा डीमैट में मिल जाएगा, मिल नहीं जाएगा, आपका उसी प्राइस का आप खरीद सकते हो स्टॉक्स, ठीक है। जितना प्राइस आप प्लेज करोगे उतना प्राइस का आप कोई स्टॉक्स खरीद सकते हो। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस यही है कि आपको यहाँ पे प्लेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैंने प्लेज सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे होल्ड आपको करना पड़ेगा। होल्ड जैसे आप क्लिक करोगे होल्ड, आपको एक OTP मिलेगा आपके मोबाइल पर, ठीक है। OTP पर आप जब उसको OTP दोगे फिर आपको बोलेगा कि योर सक्सेसफुली प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, योर ट्रेडिंग लिमिट विल बी अपडेटेड। योर ट्रेडिंग लिमिट, योर ट्रेडिंग अमाउंट, मतलब ट्रेडिंग अमाउंट लिमिट विल बी अपडेटेड मीन्स आपको 48,525 रुपीज़ का कोई भी स्टॉक्स खरीदने के लिए अलाउ किया जाएगा, क्योंकि आपने प्लेज रखे हो, ये स्टॉक्स गिरवी रखे हो इस टाइप से सिक्योरिटीज़ के पास। अगर आपने लॉस कर लिया 2,000 रुपीज़, ठीक है, प्रॉफिट ना करके लॉस कर लिया, तो फिर आपका जितना 2,000 का जितना भी अदानी पावर का शेयर्स है ना, मान लीजिए 5 शेयर्स होगा, जो भी शेयर्स होगा, 5 शेयर्स नहीं होगा, मैंने गलत बोला, तो 97 रुपीज़ का है तो आपके पास कितना मैक्सिमम 5 या 6 शेयर्स होगा, राइट। तो उसका उससे भी कम, तो उसका उतना शेयर्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका डीमैट से उतना शेयर्स आपका हटा दिया जाएगा, फिर बाकी जो है शेयर्स आपको डीमैट में दिखाई देगा। तो प्लेज का मतलब है आपको गिरवी रखना है स्टॉक्स को, आपको फिर पैसा लेना है, फिर उसी पैसे से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब करने के लिए अलाउ करेगा। फिर आपके पास जब पैसा होगा आप प्लेज को रिलीज़ कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे आके आप रिलीज़ प्लेज स्टॉक्स बोल सकते हैं उसको वहाँ पे जाकर आपको क्लिक करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको रिलीज़ प्लेज कैसे करना है। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे मोर बटन में यहाँ पे आपको जो एक ऑप्शन मिल रहा है मोर में वाला, यहाँ पे देखिए मैं आपका हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आपने क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिखाई देगा रिलीज़ प्लेज्ड क्वांटिटी, ठीक है।
तो यहाँ से आप लोग जाके रिलीज़ आप कर सकते हो वो जो प्लेज किया हुआ है स्टॉक्स उसको, और फिर आपका जो स्टॉक्स है डीमैट में वापस दिखाई देगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो प्लेजिंग स्टॉक्स मतलब आपका गिरवी रखना है स्टॉक्स को, फिर आपको पैसे लेना है, फिर उसी पैसे से दूसरा स्टॉक्स को आप खरीद सकते हो। खरीदने के बाद प्रॉफिट लॉस जो भी होता है अकॉर्डिंगली आपका, अगर लॉस होता है तो जितना प्राइस होता है उतना प्राइस का स्टॉक्स का डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप से ले लेगा। और अगर प्रॉफिट होता है तो फिर ठीक है, आपका 2000 रुपीज़ अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट अमाउंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड होगा। फिर आप उस स्टॉक्स को जो प्लेज किया हुआ स्टॉक्स को रिलीज़ कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस, बट इस प्रोसेस को बहुत सारे लोग नहीं फॉलो करते हैं, नहीं जानते हैं ये ऑप्शंस क्या है, ये फैसिलिटीज़ क्या है, ये बेनिफिट क्या है, इसके बारे में आपको कोई बोलता नहीं है। ठीक है, प्लेजिंग स्टॉक्स का बारे में तो आपको आपको ये ऑप्शंस दिखाई देगा प्लेजिंग। ठीक है, प्लेजिंग योर स्टॉक्स, तो आपको ये जानकारी ज़रूर होना चाहिए अगर आपने इस टाइप से सिक्योरिटीज़ का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो, डीमैट अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, थोड़ा सा जानकारी मिला है। अगर जानकारी मिला है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको हर रोज़ मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।